राव जी, आपने विपिन जी, इसी सवाल पर मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले के जो बारीकी से आपने सभी चुनावों को देखा होगा दिल्ली के, और इस बार का जो 2025 का चुनाव हो रहा है, अभी एल.एन. राव जी कह रहे थे कि अभी से इसे एक शुरुआत के तौर पर माना जा सकता है। आगे इन महज जो कुछ दिनों का समय बचा हुआ है, इनमें हमें बहुत कुछ देखने को भी मिल सकता है, इस तरह जिस तरह से आज घटनाक्रम हुआ है। देखिए, सर्वप्रथम मैं एक बात बोलूंगा कि ताली कभी एक हाथ से बचती नहीं है और यू कांट विद वन हैंड, इट टेक्स टू टू टैंगो। तो यहाँ पर ये 19-20 का फर्क हो सकता है हमारे राजनीतिक दलों में, लगभग सब एक जैसे हैं। यहाँ पर जो दिल्ली, क्योंकि ये राजधानी है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे संदेश जाता है, हम लोग पेरिस, सिंगापुर, झीलों का शहर बनाना दूर की बात, यहाँ पर जो घमासान मचा हुआ है और ये जो तकरार खत्म नहीं हो रही है और ये जो सिलसिलेवार जो तरीके से ये जो घटनाएं हो रही है, क्योंकि आप राजनीति के स्तर को कहां ले जा रहे हैं। आज एक आम आदमी कितना हताश महसूस कर रहा है, दिल्ली वासी जो आपका वोटर भी है, जो वोट डालने जाएगा 5 तारीख को, उसके जहन में क्या चल रहा होगा इस समय कि पहले नगर निगम में क्या दृश्य देखने को मिले, दिल दहलाने वाले लात चप्पल और गाली गलौज। तो यहाँ इस दिन के लिए यहाँ पर वो लोग अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। पत्रकार से पहले मैं दिल्ली एक नागरिक हूं दिल्ली का, तो यहाँ पर उम्मीदें 7वें आसमान पर है। 21वीं सदी है, हम लोग चाहते हैं विकास की बात हो, सकारात्मक राजनीति हो, आप एक दूसरे को गहरे समझ आता है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, तो ये बहुत ही दुखद है, चिंता की बात है। और जरूरी बात मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग जजमेंटल हो जाएं, ये भी मुझे लगता है जल्दबाजी का काम गलत होता है। लेकिन आज एक कम से कम बात उभर के आई है दिल्ली पुलिस की कि जो तस्वीरें सार्वजनिक हुई है कि जिस तरह से बिल्कुल मुस्तैदी से वो लोग जुट गए थे जब ये पथराव हुआ, तो ये इसमें ये एक बात तय है कि उन्होंने अपना काम अच्छे से करा है, ये बात तय है। क्योंकि जब दिल्ली पुलिस की कुछ खामियां होती है उसको भी हम बतौर पत्रकार उजागर करते हैं, उसके बारे में टिप्पणी करते हैं, लेकिन ये कम से कम अच्छी बात है। बहरहाल देखिए, क्योंकि हम लोग निष्कर्ष पे पहुंच जाए ये भी गलत बात होगी, यहाँ पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। और दूसरी बात, सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप, एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस, एक तरफ से जब आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर परवेश वर्मा के कार्यकर्ता, उनके साथी सब ये जुट गए थे, तो ये उन्होंने घटना को अंजाम दिया है, तो वहीं पर काउंटर एलिगेशन ये भी है कि गाड़ी चलाने की बात है। तो इसका मतलब है थॉरो इन्वेस्टिगेशन। दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि एक पक्ष की कोई बात है, दोनों अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, दोनों के बयान हमने सुने। किसी भी तरह की हिंसा को उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, किंतु परंतु उसकी निंदा होनी चाहिए और उसमें एक सुर में सुर मिलाना चाहिए नेताओं को, ये अपेक्षा करी जाती है। वहां पर एक मंच पे खड़ा होना चाहिए कि कोई भी करे, क्योंकि ये भी बात है कि अगर आज आम आदमी पार्टी इस बात का आरोप लगा रही है तो उनको भी मंथन करने की आवश्यकता है कि स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला 19-20 का फर्क हो सकता है। बहरहाल चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पे, क्योंकि बेशुमार मुद्दे हैं, चुनौतियां बेशुमार है। तो यहाँ पर उस ताक पे रख के उसको नजरअंदाज करके आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो रहा है, कीमती समय यहाँ पर एक दूसरे में लांछन लगाने में, घेरने में। और अंत में संक्षेप में एक बात बोलूंगा, ये जो हो रहा है वीडियो वॉर्स या ये जो पोस्टर वॉर्स, ये लांछन लगाए जा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस। यही उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पर यही देखने को मिलेगा। चुनाव की प्रक्रिया तो आती जाती रहती है, लोकतंत्र का महापर्व है, लेकिन कम से कम कुछ अच्छी मिसाल कायम करनी चाहिए नेताओं को, राजनीतिक दलों को, ताकि एक अच्छा संदेश जाए, एक आम आदमी वोटर, युवा खासतौर पे, वो हताश महसूस ना करे। ठीक है। संजीव कौशिक जी, बहुत महत्वपूर्ण बात विपिन शर्मा जी ने आगे बढ़ाई रखी और उसको मैं आगे बढ़ाना